फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण और शब्द विचार। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भाषा, लिपि और वाक्य। तो भाषा, लिपि और वाक्य तो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भाषा क्या है ना, और लिपि क्या है और वाक्य क्या है। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो वाक्य बनते हैं, ये जो लिपि है, ये जो भाषा है, ये किसकी देन है? पता है किसकी देन है? ये वर्णों की देन है। वर्ण एक ऐसी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये अपने आप में पूर्ण है, इसको और अलग नहीं किया जा सकता। यही वर्ण कहलाते हैं और इन्हीं वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। अगर हमारे पास अक्षर ना हो, वर्ण ना हो, तो हम शब्दों की रचना नहीं कर सकते, और शब्द नहीं होंगे तो वाक्य कैसे बनेंगे? हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे? तो आज हम इसी बात पर, इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं कि वर्ण क्या है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। ये जो वर्ण है वो किस तरह से अपना मैजिक दिखाते हैं, क्योंकि ये वर्ण हमारे मुख से एक विभिन्न ध्वनि की तरीके से बाहर निकलते हैं, अलग अलग ध्वनि लेकर के निकलते हैं, और इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से हमें इन नए ध्वनियों से ही हम क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है पेड़। पेड़ जो शब्द बना है वो कैसे बना है? प, ए, ड़ और अ। प, ए, ड़ और अ। अब ये यहाँ पे जो ए और अ, ये क्या है? ये दोनों स्वर है। और ये क्या है? ये व्यंजन है। स्वरों और व्यंजनों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है ना? तो ये जो पेड़ शब्द बना वो इन्हीं वर्णों के माध्यम से, इन्हीं वर्णों के मेल से इस पेड़ की रचना हुई। उसी प्रकार से कमल, क, अ, म, अ, ल, अ, कमल। अब इसमें अ और अ, ये अ स्वर जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से ये कमल का निर्माण, ये व्यंजन है और ये स्वर है, ये व्यंजन है और ये स्वर है, ये व्यंजन है और ये स्वर है, और इस प्रकार से ये कमल की रचना हुई है। अब हम बात करते हैं संतरा। स, अम, त, अ, र, आ। क्या है? अम, आ, सन, सम, त, रा। इस तरीके से संतरा शब्द का निर्माण हुआ है। तो देखिए वर्णों का जादू है ना ये, कि किस तरीके से एक अलग अलग वर्ण जो है जब सही क्रम में, सही तरीके से जब मेल कर जाता है, संयोग कर जाता है, तो इस प्रकार से शब्दों का निर्माण कर जाता है। तो ये वही वर्ण है जो हमारे मुख से विभिन्न ध्वनियों के द्वारा बाहर निकलते हैं, और इन्हीं से नए शब्दों की रचना होती है। अब ये वर्ण जो है, ये वर्ण क्या है? ये वर्ण कहाँ से आए हैं? ये हमारी हिंदी वर्णमाला के वर्ण है, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं कि हिंदी वर्णमाला क्या है। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में जो है वो पूरे के पूरे 52 वर्ण हैं, और इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है स्वर और दूसरा वर्ग है व्यंजन।
वर्णमाला जो है उसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है और उसका पहला स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन है। तो ये जो स्वर है, ये स्वर कितने हैं, 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। दैट्स क्लियर। हम बात करते हैं स्वर्गों की, स्वर के बारे में। स्वर जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं, जबकि उनके जस्ट उल्टे व्यंजन है। व्यंजनों को हमेशा बोलने के लिए सहायता की ज़रूरत होती है, वो सेल्फ स्टैंड नहीं है। व्यंजन लंगड़े होते हैं और उन्हें स्वर सहारा देते हैं, जबकि स्वर अपने आप में पूर्ण है। वह अपने स्वयं की, यानी कि उनको किसी और की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। व्यंजनों को स्वरों की ज़रूरत होती है। जब स्वर व्यंजनों को सपोर्ट करते हैं, उनको सहायता देते हैं, तभी वो अपने आप में पूर्ण हो पाते हैं। और आप जानते ही हैं कि स्वर 11 हैं, लेकिन 11 स्वर में अ एक ऐसा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी सारे वर्णों की मात्राएं होती है, सिर्फ अ की मात्रा नहीं होती है। आ, ई, ए, ओ, आओ, है ना, री, इन सब की मात्राएं होती है, इन सब की मात्राएं होती है। ये सब मात्रा वाले हैं। सिर्फ अ ही एक ऐसा वर्ण है जिसकी अपनी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी ये व्यंजनों को पूर्ण करता है। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि कमल, क अ, म अ, ल अ, कमल, तो अ ने कमल को अपने आप में पूर्ण होने के लिए पूरा सहयोग दिया है, तब जाकर के कमल शब्द की रचना हो पाई है। तो अब क्लियर हो गया कि वर्ण क्या है और वर्ण कितने हैं। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं और इन वर्णों को किन भागों में विभाजित किया गया है। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं, जबकि व्यंजनों को स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। दैट्स क्लियर। इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजनों के भेद और संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर वर्ण, कि संयुक्ताक्षर वर्ण कैसे बने हैं, व्यंजनों के कितने भेद हैं, है ना, और कौन कौन से व्यंजन जो है किस तरीके से बोले जाते हैं। इन सब के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।